गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और साथ में मेरी वीडियो को भी फॉलो कर रही होंगी और डेली मेरे साथ एक्सरसाइज भी कर रही होंगी। तो आज हम आ गए हैं 58 डेज का योगा चैलेंज लेके। आज हमें 58 डेज हो गए हैं और मैंने अब 100 दिन का प्रण ले लिया है कि मैं 100 दिन तक रेगुलर योगा करूंगी और आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करूंगी। तो इस तरह से आज हमें 58 डेज हो गए हैं। चलिए थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा नीचे बैठने की कोशिश करेंगे। जो लोग बिगनर्स हैं वो एकदम ना बैठें। जो लोग 20-25 दिन से मुझे फॉलो कर रहे हैं वो लोग आराम आराम से बैठ जाएं। 1 2 3 4 5। चलिए अब दोनों हाथ कमर पे रख के थोड़ा सा गैप रखें ये पैरों के बीच में और एक हाथ को घुमाते हुए नीचे लेके अपने टो को टच करेंगे। वापस धीरे से दूसरे वाले पैर के टो को छुएंगे। वापस फिर से पहले पैर को, अब दोनों हाथों को घुमाते हुए नीचे आएंगे। जिन लोग का बीपी हाई है वो इसे ना करें और जमीन पर अपने दोनों हथेलियों को टिका देंगे कुछ देर के लिए। इनहेल करते हुए आना है और एक्सहेल करते हुए वापस आना है। बहुत आराम आराम से आना है बिल्कुल, और जहां तक आपसे आया जा रहा है वहीं तक आए। जबरदस्ती कुछ भी ना करें क्योंकि जबरदस्ती करने से दिक्कत हो जाती है। ठीक है, पास में कोई सोफा है तो उस पर अपना पैर टिकाएंगे, आराम से स्ट्रेचिंग करेंगे। थ्री टाइम्स एक पैर से, फिर 3 टाइम दूसरे पैर से। सोफा जब दीवार से टच हो, नहीं तो चोट लगने का डर रहता है सोफा अगर आगे भाग गया तो। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर टच करेंगे कानों से, फिर एक साइड में धीरे धीरे मूव करेंगे। फिर स्ट्रेट, फिर दूसरी साइड, फिर स्ट्रेट, फिर दोबारा करेंगे। फिर स्ट्रेट, फिर स्ट्रेट। अब दोनों हाथों को कमर पे रख के एक साइड में पैर नीचे तक टच करते हुए जाएंगे पैर को, बहुत आराम आराम से। फिर ऊपर आ जाइए, फिर नीचे, फिर पहली वाली साइड में धीरे धीरे। जितना आराम से करेंगे उतने बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे और क्रम पाने की टेंशन भी नहीं लेंगे। बहुत आराम आराम से करना है।
थोड़ा सा आगे की तरफ झुकेंगे, धीरे धीरे स्टैंड, फिर बैक साइड। स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है थोड़ा अवॉइड करें या थोड़ा सा कर लें, मतलब बहुत ज्यादा गर्दन को पीछे ना ले जाएं, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, अब दोनों हाथों को हवा में लहराएंगे दोनों साइड। जिन लोग के स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है या कंधा डिसलोकेट हो जाता है, वो लोग इसे बहुत ही आराम से बिल्कुल ऐसे धीमे धीमे करेंगे, और बाकी जो लोग नॉर्मल हैं और डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं वो इसे तेज तेज कर सकते हैं। 7 to 12 टाइम्स इसको किया जा सकता है। अब एक चेयर ले लेंगे, चेयर में इसलिए लेती हूँ ताकि आपको चोट ना लगे और बॉडी को सपोर्ट रहे थोड़ा सा, क्योंकि कई बार जो बिगनर्स होते हैं वो एक पैर पे उनका बैलेंस नहीं बनता है। थोड़ी देर पैर को राइट साइड, पैर को साइड में उठाएंगे जितना उठा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं उठा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में इसको ज्यादा भी उठा पाए। आराम से नीचे ले आए पैर को, फिर दूसरे पैर से वापस करें। दोनों पैरों को बिल्कुल पास में लेके नीचे झुकेंगे। टाइम्स करना है। ठीक है, अब अपने पंजे को थोड़ा सा आगे करेंगे और ऊपर नीचे घुमाएंगे, इससे आपकी एड़ियां मजबूत होती हैं और एड़ियों में ताकत आती है। अब जमीन की तरफ को झुकाएंगे, फिर अपनी तरफ को खींचेंगे, फिर जमीन की तरफ को, फिर अपनी तरफ को, फिर जमीन की तरफ को, फिर अपनी तरफ को। अब दूसरे पैर से भी ये एक्सरसाइज करेंगे, ऊपर नीचे पंजे को घुमाएंगे, जमीन की तरफ को, फिर अपनी तरफ को, जमीन की तरफ को, फिर अपनी तरफ को, जमीन की तरफ को, फिर अपनी तरफ को। ठीक है, जिन लोग की नी में दिक्कत है मैं उनके नी के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। पैरों को ऊपर उठाएं आराम से, फिर नीचे ले आए, फिर ऊपर उठाएं धीरे धीरे, फिर नीचे ले आए, फिर ऊपर उठाएं। इस तरह से टाइम से एक बार में करना है। पूरे दिन में आप 5-6 बार आराम से इसको कर सकते हैं। इससे आपके नी की पेन भी कम होगी और नी मजबूत भी होंगे। और कोशिश करें कि जब आप बैठे कहीं पे तो पैर लटका के ना बैठे और पालथी मार के ना बैठे। पैर अगर लटकाना भी पड़ रहा है, मजबूरी है, तो एक छोटा सा स्टूल खरीद ले, ताकि आगे को बैठ, जैसे ऑफिस में तो बैठना ही पड़ेगा, तो एक छोटा सा स्टूल आगे रख ले अपने बेंच के, जिस पर कि आप पैर थोड़ा सा टिका सके ऊपर करके। ठीक है, चलिए अब हम बैठने वाली एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी। नींद के ऊपर बैठ जाएंगे, दोनों हथेलियां आगे टिका लेंगे, दिख रहा है आपको। अब धीरे धीरे बॉडी को पीछे ले जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा पीछे, और हथेलियों को अब वापस हो जाइए नॉर्मल पोस्चर में, फिर दोबारा करेंगे। ठीक है, एक पैर को पीछे ले जाएंगे, थोड़ी देर उसी पोस्चर में रहेंगे, फिर दूसरे पैर को,
फिर अपनी नी को उसको हाथ को आगे करेंगे, थोड़ी देर ऐसे रहेंगे, अपने फिंगर्स बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। अभी दूसरे हाथ से भी करेंगे, थोड़ी देर स्ट्रेट रखेंगे, हाथ को एकदम टाइट, फिर खोलेंगे, बंद करेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। इसी पोस्चर में रहेंगे। अपनी गर्दन से दोनों साइड को धीरे धीरे मूवमेंट लेंगे, बहुत धीरे धीरे लेना है, नहीं तो क्रम्प आने का डर रहता है। जिन लोग के नी में दिक्कत होती है वो लोग अपनी नी के नीचे पिलो लगा लें या सॉफ्ट ब्लैंकेट लगा लें। अब आराम से बैठ जाएं सुखासन में। दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ, जब आप सुबह को उठते हैं 45 प्लस हैं तो एकदम बेड से ना उतरा करें, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लिया करें। तो मैं बता देती हूँ कैसे करना है। दोनों हाथों को इस तरह से करना है जैसे मैं सुबह स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज। अपने दोनों फिंगर को लॉक करके सर के ऊपर ले जाना है, 3 टाइम सर पे रखिए। बहुत बड़ा ये पोस्चर नहीं है, योगा नहीं है, छोटा सा 2-3 मिनट आपको लगेंगे बॉडी को वार्म अप करने में, लेकिन आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएंगे। एक तो सुबह उठते ही आप लोग फ्रिज खोल लेते हैं, वो नहीं करना है। पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म कर लें। अपनी फिंगर को इस तरह से करें, जैसे लिखते समय लिखने का पोस्चर बनाते हैं ऐसे करें। इससे जो है फिंगर्स मजबूत होती हैं और आपके हाथों की थकान कम होती है। फिर मुट्ठी बंद करें, एक बार थंब अंदर, एक बार थंब बाहर, एक बार थंब अंदर, एक बार थंब बाहर। हाथों को एकदम स्ट्रेट रखना है। फिर उसके बाद अपनी फिंगर्स को कंधे पर रखें और अपने कंधों को रोटेट करें 3 टाइम्स क्लॉकवाइज और 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। एक बार सेम साइड में, एक बार अपोजिट साइड में। ठीक है, 3 टाइम्स ही करना है। अब आपको अपने पैरों को आगे करना है। पैरों को आगे कीजिए, दिख रहा है आपको? अपने पैरों को नीचे की तरफ ले जाएं, फिर पीछे करें, फिर आगे, फिर पीछे। पैरों की उंगलियों को ऊपर नीचे करें जितना कर सकते हैं। इससे थकान में बहुत आराम मिलता है। अगर आपको थकान लग रही है तो अपने पैरों को इस तरह से जरूर कीजिएगा, आपको एकदम आराम आ जाएगा। ऊपर नीचे पैरों को ऐसे करना है। ठीक है, इसके बाद कमर की साइड से धीरे धीरे मुक्के मारते हुए लाए नी तक। ऊपर भी मारे, नी तक ही मारना है, नी पे नहीं मारना है वरना नी वीक हो जाएगा। थ्री टाइम्स करिए ये, इससे आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर होता है और आपके पेन नहीं होते हैं। फिर अपने पैरों को हल्का हल्का पुश करिए ऊपर की साइड से, जैसे पुराने ज़माने में बहुएं पैर दबाती थी। फिर नीचे से पिंडलियों को दबाइए, इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और आपकी बॉडी मजबूत होती है और जो थकान वाला पेन होता है वो नहीं होता है। चलिए अब हाथों को पीछे टिकाइए और नी को मजबूती से नीचे टिकाइए और पंजों को थोड़ा सा जमीन पर टिकाइए और उसके बाद अपनी मिडिल बॉडी को धीरे से ऊपर उठाना है। कुछ देर रुकिए, ब्रीथिंग नॉर्मल रखनी है। फिर पैरों को सीधा कीजिए, हाथों को आगे ले आइए। फिर दोबारा से कीजिए। कुछ देर आराम से रहने के बाद जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं, जितनी देर रह सकते हैं उतनी देर रहें, बट कोशिश जरूर करें। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए अब बटरफ्लाई करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। जिन लोग नहीं कर पा रहे हैं, नी में प्रॉब्लम है या आज ही बिगनर्स हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आगे पैर रख के अपने हाथों को पीछे सपोर्ट दे के धीमे धीमे कर लेंगे। लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। चलिए अब सूर्य नमस्कार करते हैं। मैं डेली सूर्य नमस्कार कराती हूँ आपको। ये आपको कम से कम नहीं तो 3 टाइम तो डेली करना ही चाहिए। अदरवाइज आपको अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना है तो आप 20 टाइम तक एक दिन में कर सकते हैं। पर अगर बिगनर्स हैं तो एक दिन में पहले दिन ही 10 टाइम्स ना करें, 3 टाइम से स्टार्ट करें। ओके, ये मैंने हाउस वाइफ के हिसाब से बहुत तेजी सूर्य नमस्कार किया हुआ है, क्योंकि जितना इजी करोगे तो कुछ कर पाओगे, वरना डिफिकल्ट टास्क देख के तो भागे जाओगे। ओके, सबसे पहले हाथ जोड़ेंगे, फिर हाथों को पीछे ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे जमीन पर आएंगे, एक पैर को पीछे ले जाएंगे, फिर दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे, फिर थोड़ा सा लोअर बॉडी को जमीन पर टिका देंगे और गर्दन को पीछे रखेंगे। कुछ देर बाद फिर नीचे आ जाएंगे, चिन को जमीन पर टिका के दोनों हाथों को आगे जोड़ते हुए सर को झुकाएंगे, जैसे नमस्कार करते हैं झाक झाक। फिर वापस आएंगे और अगर दोनों लोअर बॉडी को नीचे रख के हाथों को पैरों को ऊपर भी उठा सकते हो तो उठा लो। फिर वापस आ जाएंगे उसी पोजीशन में, एक पैर आगे, फिर दूसरा पैर आगे, फिर पूरी बॉडी एक मुद्रा में आ जाएगी। फिर उसको हाथों को वापस ले जाते हुए वापस नमस्कार की मुद्रा में, एक चक्रा पूरा हो गया। ठीक है, अब हम दोबारा करेंगे। अब एक सूर्य नमस्कार से दूसरे सूर्य नमस्कार के बीच में कम से कम 15 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। रिलैक्स के बाद स्टार्ट करना चाहिए। चलिए अब लेटे वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। सीधे लेटेंगे एकदम, एक नी को पैर के ऊपर, पेट के ऊपर लाएंगे, फिर दोनों हाथों से इंटरलॉक करेंगे, थोड़ी सी गर्दन उठाएंगे। फिर वापस उसी पोजीशन में रिलैक्स। अब दूसरे नी को वापस उठाएंगे, फिर वापस, दोनों नी को बैंड करेंगे, दोनों हाथों को खोल देंगे और दोनों नी को एक साइड ले जाएंगे। धीरे धीरे ले जाना है, बहुत आराम से, और इसी पोजीशन में आधा
मिनट तक लेट सकते हैं। फिर धीरे धीरे स्ट्रेट हो जाए। फिर इसी पोजीशन को दूसरी साइड में रिपीट करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, पैरों को सीधा करेंगे, फिर दोनों पैरों को फोल्ड करके पेट के ऊपर ले आएंगे और दोनों हाथों को लॉक करेंगे। इससे आपका टमी पतला होता है, थाई शेप में आती है और नेक में भी आराम होता है। फिर वापस धीरे से उसी पोजीशन में आ जाएंगे। फिर दोनों नी को फिर उठाएंगे, फिर वैसे ही इंटरलॉक करेंगे। 15 से 20 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहेंगे। ब्रीथिंग प्रॉपर रहनी है। सीधे लेट जाइए, खुद रिलैक्स में रहिए। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। जो लोग बिगनर्स हैं, उठा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैं इजी वाला स्टाइल बताती हूँ अभी। फिर उनको धीरे से नीचे ले आइए। अब मैं बिगनर्स को बताती हूँ। पहले एक पैर उठा लें, फिर दूसरा पैर उठा लें। थोड़ी देर पैरों को ऐसे ही रखना है। एकदम टाइट पैर होने चाहिए, लूज नहीं होने चाहिए। यहाँ से एकदम टाइट होने चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को नीचे। इसको 5 to 10 टाइम्स एक दिन में आप कर सकते हैं। कमर को टाइट से पकड़े रहिएगा, नहीं तो क्रम्प आने का डर रहता है। ठीक है, और साइकिलिंग करेंगे थोड़ी देर रेस्ट करके। दोनों पैरों को उठाइए और साइकिलिंग करिए। साइकिलिंग 20 to 50 टाइम्स एक टाइम में की जा सकती है। इससे टमी शेप में आता है और थाइयां भी प्रॉपर होती हैं और पैर मजबूत होते हैं। रिलैक्स मोड में आ जाइए। थोड़ी देर टाइट होकर लेटेंगे, पूरा एकदम पूरी बॉडी को टाइट कर लेंगे। फिर धीरे धीरे रिलैक्स में आएंगे। टो रिलैक्स में आ रहे हैं, हील रिलैक्स में, आपके नी रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी थाई रिलैक्स हो रही है, यूट्रस रिलैक्स हो रही है, हाथों की फिंगर रिलैक्स हो रही है, पाम रिलैक्स हो रही है, रिस्ट रिलैक्स हो रही है, एल्बो, शोल्डर, आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है। किसी अच्छी सी जगह पर घूमने चले जाइए जहाँ पर चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, झरना बह रहा है पानी का। आपने कोई मंत्र लिया हुआ है तो आप चैंटिंग भी कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक इसी पोजीशन में लेटना है। दोनों हथेलियों को रब करेंगे और अपने फेस पर घुमाएंगे। अब एक पैर को उठा के दोनों हाथों को साइड में रख के, हाथ को साइड में रख के आराम से उठना होता है। अगर आप 45 प्लस हैं तो आप आराम से उठा कीजिए,
ज़्यादा तेज़ी से उठने से कई बार बहुत ज़्यादा क्रम्प आ जाता है। और अगर नी में प्रॉब्लम है तो सुखासन में ना बैठें या साइड में पिलो वगैरह लगा लें। उससे क्या होगा, आपको यहाँ नीचे पिलो लगा होगा तो आपको नी में बैठने में, सुखासन में दिक्कत नहीं होगी। सुखासन में बैठ के ही ज़्यादातर प्राणायाम करना चाहिए। जो लोग नहीं बैठ पा रहे हैं वो थोड़ा सा पैर खोल के आगे को बैठ सकते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा दिक्कत है तो आप सोफे पे बैठ करके भी प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले ब्रीथिंग करेंगे प्रॉपर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ब्लॉक एयर, एक्सेल, इनहेल, ब्लॉक, एक्सेल। दोस्तों, जिनको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहता है उनके लिए मैं एक नुस्खा बताती हूँ। अगर आप बना सकते तो बहुत अच्छी बात है, ये घर में आराम से बन जाएगा, सब चीज़ें घर में मिल जाती हैं। एक काली जीरी करके मसाला आता है जो आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। और काली जीरी 50 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम और मेथी 250 ग्राम आपको लेनी है। ऐसे भी ले सकते हैं कि काली जीरी 1 चम्मच, अजवाइन 2 चम्मच और मेथी आप 5 चम्मच ले लीजिए। इन सबको कढ़ाई में रोस्टेड कर लीजिए। उसके बाद मिक्सी में इसको बारीक पीस लीजिए। फिर इसको रख लीजिए और रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको लेना है। दूध से लेना चाहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को दूध सूट नहीं करता है या अल्सर के पेशेंट है वो लोग इसको पानी से भी ले सकते हैं। आधे चम्मच आपको लेना है। और अगर ज़्यादा ही पेन रहता है तो दोनों टाइम ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा पेन रहता है तो आप एक टाइम ले लीजिए। इससे बहुत फ़ायदे होंगे आपको। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आपका वेट लॉस होने लगेगा, और दूसरा आपके दांत मजबूत होंगे, आपके बाल मजबूत होंगे, आपके जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होगा और बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। ये मेरा आजमाया हुआ है। मेरे को भी बहुत बैक एक रहता था, डॉक्टर लोगों ने बेड रेस्ट बोल दिया था, लेकिन इसी से मेरे को आराम मिला है और योगा से आराम मिला है। अगर मैं आज आपके सामने योगा कर रही हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि फोर्टिस के डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनका तो ऑपरेशन ही इलाज है और कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन मैंने योगा से खुद को फिट किया है। तो आप भी कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों को, दोनों थंब को कान पे रखेंगे, 2 फिंगर से आइज क्लोज करेंगे, 2 आईब्रो के पॉइंट पे और 2 नोज स्टॉल। ओम